ओम शांति। आम तौर से हर एक बात के दो पहलू होते हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। मेरे पक्ष में तो बहन जी ने कहा, विपक्ष में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष में कुछ कहने को नहीं है। कहने के बहुतों के पास वो भी हो सकता है, तभी बात का संतुलन होता है। लेकिन आज आपने केवल पक्ष की बात सुनी, विपक्ष की बात तो पहले कई दफा सुन रखी होगी। बैलेंस आप खुद कर लेंगे, बैलेंस शीट निकाल लेंगे। अब जो गीत बज रहा था, भगवान हमारा साथी है, क्या ये सच बात है? भगवान हम सबका साथी है। हम कैसे भी हों, क्या भी हों, बाबा की मर्यादाओं का, नियमों का पालन करते हों या ना करते हों, उसके फरमान को बजा लाते हों या ना बजा लाते हों, तब भी वो हमारा साथ देता है। अगर वो हमेशा हमारा साथ देता है तो उसका एक प्रूफ, उसका एक प्रमाण ये होना चाहिए कि सदा सफलता हमें होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं हैं वहाँ सफलता ना हो, वहाँ सिद्धि ना हो, ये हो नहीं सकता। सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान स्वयं जहाँ पर जिसका साथ देते हैं, जिसके सारथी हैं और साथी हैं, तो गीता का निष्कर्ष यही है कि वो विजयी होगा। यूँ तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया हुआ है कि आप विजयी वत्स हैं, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हर एक चीज़ सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस होती है। आप सफलता के अधिकारी हैं बशर्ते के उसके बाद कुछ ये कहा जाता है हमेशा, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे। तो वो जान लेना भी ज़रूरी होता है कि भगवान हमारे साथी तो हैं और हम भी उनके अंग संग रहते तो हैं, वो भी हमारे संग संग हैं। लेकिन क्या सचमुच में बुद्धि हमारे हमेशा उनके संग संग है? भगवान तो साथ नहीं छोड़ता हमारा, क्या हम छोड़ देते हैं या हमेशा उसके साथ रहते हैं? भगवान के साथ जो हमारा साथ है वो निरंतर है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, स्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से है, घनिष्ठ है या अघनिष्ठ है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आपके साथ भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत डिमांडिंग हो, प्रॉब्लम हो आपके लिए, जिसके संस्कार आपसे बिल्कुल मिलते ना हो, बहुत दूर हों, तो आप उसका बर्डन फील करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि इससे छुटकारा पाएं किसी तरह से। साथ में उसके रहना चाहेंगे जिसके साथ हमारे संस्कार कुछ तो मिलते हों, कुछ तो प्रेम हो, कुछ तो संबंध की सुगंधी उसमें आनी चाहिए, कुछ तो सहानुभूति और एक दूसरे का साथ और मदद होनी चाहिए, तभी उसके साथ रहना हम पसंद करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एडजस्ट ना कर पाता हो, बात को समझता ना हो, हमसे मन से बहुत दूर हो, विचारों से बहुत दूर हो, हमारे और उसके विश्वास मिलते जुलते ना हो, तो केवल दुआ सलाम ही रह जाती है। इतना ही साथ होता है। मार्केट में, सड़क पर, किसी रास्ते पर साथ चल रहे होंगे, लेकिन मन तो साथ होगा नहीं। तो उस व्यक्ति का साथ भगवान के साथ नहीं है जिसका मन भगवान के साथ नहीं है। साथी हम तभी हैं जब हमारा मन उसके साथ है, और हमारा मन उसके साथ तभी होगा जब कुछ संस्कारों का मिलन होगा। बाप समान हम बनते जा रहे होंगे, जितना जितना हम बाप समान बनते जा रहे होंगे, उतना उतना भगवान हमारे साथ होगा। ये उसका प्रूफ है। तो ये एक बात भी अगर हम समझ जाएं कि ये थोड़ा सा संगम का समय ऐसा सुहावना समय है, ऐसे सौभाग्य की घड़ी है, ऐसी सुंदर घड़ी है जब भगवान का साथ हमें मिल सकता है, जो सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिल सकता। लोग तो कहते हैं कि हम सिर काट के रख देंगे। शिवकाशी में क्या करते हैं वहां जाकर?
जो काशी करवट जो खाते हैं, बाबा ने कई दफ़ा मुरली में कहा है, वो स्थान आप में से कुछ जो बनारस क्षेत्र के हैं उन्होंने देखा भी होगा। आज तक भी उसकी याद में वहाँ कुछ छुरे रखे हुए हैं। वो जगह दिखाई हुई है जहाँ भक्त आते और आकर अपना सिर की बलि दे देते कि हे प्रभु हमारे सामने प्रकट होवो। अगर नहीं प्रकट होवोगे तो ये देखो आज हम अपना सिर धड़ से अलग कर देंगे। हम आपके जो प्रत्यक्षता के, जो हमें आपका साक्षात्कार हो, आपके दर्शन हो, उसके प्यासी हैं, उसके लिए तड़प रहे हैं। हम एक क्षण भी और नहीं रह सकते। और अगर आज आप हमारे सामने प्रकट नहीं हुए तो ये देखो हमने ये छुरा रख रखा है और वहाँ पर एक स्थान बना हुआ है जहाँ से वो सिर उसका नीचे जाएगा और बहकर गंगा में चला जाएगा। यहाँ तक लोग करते रहे, अपनी बलि देते रहे अपने हाथों, और इस ख्याल से कि उसका एक क्षण के लिए भी हमें उसकी लाइट दिखाई दे जाए। और हम ये दावा करते हैं, ये गौरव से कहते हैं कि हम ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनका अधिकार है और जिनके लिए भगवान के स्वयं वचन हैं कि मैं आपका साथी हूँ और भगवान हमारे साथी हैं। किसी बच्चे से पूछिए, अगर उसका संग किसी बहुत रईस लड़के से हो, किसी व्यक्ति से पूछिए जिसका बड़े बड़ों के साथ जान पहचान, पहुँच और रसूख हो, तो वो कितना गर्व महसूस करता है कि मेरा जो सर्कल है, जो मेरे जान पहचान का दायरा है, उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। फोटोज़ के लोगों ने एल्बम्स बना रखे होते हैं अपने दिखाने के लिए कि हम किस किस बड़े बड़े लोगों से मिले हैं। आपने देखा होगा दादी प्रकाश मणि जी की एक वो छपी हुई है जिसमें उसमें फोटोज़ दिखाए हुए हैं। कहीं दलाई लामा मिल रहा है, कहीं मदर टेरेसा मिल रही है, कहीं कुछ और लोग मिल रहे हैं जो विशेष विशेष अति विशिष्ट लोग हैं विश्व भर के। दादी जी से नतमस्तक होकर अभिवादन करके स्नेह से उनसे मिल रहे हैं। भाव ये कि दादी जी एक महान व्यक्ति हैं, एक इतनी बड़ी संस्था की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं, तो लोगों को ये मालूम हो कि ये कौन है। जब उनसे मिलते हैं तो उस थोड़ा सा परिचय से, लौकिक परिचय से भी उनको कुछ मालूम रहे कि उनका टाइम कितना वैल्यूएबल है और उनके साथ वो वही बात करें जो ज़रूरी हो। तो उनकी जो संसारिक लोगों को रहता है और सबसे जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वो तो परमात्मा ही हैं। उनके साथ साथ अगर हम रहते हैं और निरंतर अगर साथ साथ रहते हैं, अधिकतर उनके साथ साथ रहते हैं, ये और ज़्यादा गर्व की बात होती है। कोई व्यक्ति कहता है जी वो हमारी कार में हमारे साथ ही तो चलते हैं, या उससे ज़्यादा कोई और कहता है हम तो खाना भी इकट्ठे खाते हैं, अरे हम तो बचपन से इकट्ठे ही खेले थे। जिसका जिन बड़े व्यक्तियों के साथ साथ हो तो वो और उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे मालूम पड़े कि उनका साथ कितना नज़दीक का है। तो वो हमारे संग संग रहते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं। इज इट ए फैक्ट और ए फिक्शन? ये हमारे आगे आदर्श है, हम इस लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं या इसकी काफ़ी हद तक या कुछ हद तक पूर्ति हो रही है, हो चुकी है, और बाकी हम करने पर कटिबद्ध हैं। ये सोचने की बात है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जीवन की घड़ियां बड़ी अनमोल हैं। क्यों अनमोल हैं? जो हमें ज्ञान के रतन, ज्ञान के मोती, ज्ञान के हीरे मिल रहे हैं वो तो हैं ही अनमोल जो मिल रहे हैं। दिव्य गुण जो एक एक मिल रहा है वो तो अनमोल हैं ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अनमोल बात है, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट रिवार्डिंग जो एक्सपीरियंस है हमारा जीवन में, जो सबसे ऊंची प्राप्ति उपलब्धि है, वो है भगवान के संग संग रहते हैं। हम उनके संग संग रहते हैं। सोचिए ज़रा इस बात को, हम उनके संग संग रहते हैं। तो जो उनके संग संग रहते होंगे उनको और क्या चाहिए दुनिया में? जब वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये उनके जीवन की एक पहचान होगी कि उनकी लाइफ में संतुष्टता होगी। जो सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए
जिसके बाद और कोई ऊंचाई होती नहीं, शिखर तक पहुंच गए, फिर उसके बाद और कोई यात्रा ही नहीं रही, कहीं चलने को जाने को ही नहीं रहा, अपने गंतव्य स्थान पर अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो फिर बाकी क्या चाहिए, वो चीज मिल गई। तो अगर हम इस लक्ष्य से हटकर कुछ और करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लीकेज है, वेस्टेज है। लीकेज और वेस्टेज तो कई प्रकार का है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वर्स्ट वेस्टेज है, जो निकृष्टतम हम जो चीज़ों को गंवाते हैं, खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो है जो टाइम हमारा बाबा के साथ नहीं जाता, जिसको हम कहते हैं भाई हमने गंवा दिया अपने अनमोल जीवन को, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ को, जो हमें महानतम अनुभूति हो सकती है, उसको हमने प्राप्त नहीं किया। तो वो जो अभी संग मिला है हमें, तारने वाला, पार ले जाने वाला, और जिस जैसा एक्सपीरियंस और कोई होता नहीं। संसार में अनेक प्रकार के अनुभव हैं, और हर एक इंद्रिय से जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। नैनों से कई तरह के अनुभव होते हैं, और हमारे जो और भी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषय और रस के पीछे जब भागती हैं, उनको कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। फिर मन के जो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुख होकर व्यक्ति कोई गुण का मनन चिंतन करता है, कोई ज्ञान का मनन चिंतन करता है, उसके अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है वो है भगवान के साथ। आपकी लाइफ में कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं? अगर हमारे ज्ञान में आने के बाद भी हमें कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए जिससे ये प्रत्यक्ष हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि भगवान हमारे साथ हैं, आप केवल सोचते हैं, ये एक आपका स्वप्न है, कल्पना है, या अनुभूति है कि फलां मौके पर ऐसा हुआ, हमारे साथी ने ये हमारी सहायता की, बाबा ने इस प्रकार से अपना पार्ट प्ले किया, हम बाबा की संरक्षा में रहे, बाबा ने हमारा ये मार्ग प्रदर्शन किया, या उस समय हमें ये टचिंग दी, हमें ये राय दी, हमारे कान में ये आवाज़ की, भीतर के कान में, और हमें ये दृश्य बाबा ने हमारे अंतर चक्षु से हमें दिखाया। भविष्य में होने वाली फलां बात को बाबा ने पहले से हमें ये प्रत्यक्ष, त्रिकालदर्शी बाप ने ये कराया। तो ऐसे अनुभव हुए हैं भगवान के साथ के, भगवान के संग के। जब आप चलते हैं, कोई सखी आपके साथ चल रही है, सेंटर पर रहने वाली कोई बहन आपके साथ चल रही है, कोई आपके क्लास के सहयोगी विद्यार्थी आपके साथ चल रहे हैं, तो आपको ये तो एक भान, एहसास, महसूसता रहती है कि फलां व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है। यहाँ तक कि अगर आपकी रफ्तार तेज हो और उसकी रफ्तार ढीली हो, तो आप मुड़कर देखते हैं कि ज़्यादा पीछे तो नहीं रह गए। अगर कोई बहुत तेज़ी से आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाएं, तो आप उसको आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई तुम दौड़ रहे हो, देखो तो सही, हमारे साथ चल रहे हो तो साथ तो दो, तुम तो भागते जा रहे हो हमें छोड़कर, ये तो तुम्हारे साथ अगली दफ़ा हम नहीं आएंगे, तुम साथ तो चलते नहीं हो। तो फिर ऐसे अनुभव हुए हैं जिसमें आपको ये इस बात का कुछ प्राप्ति हुई हो कि बाबा हमारे साथ साथ हैं। कोई आप में से एक वर्णन करेंगे जीवन की किसी अनुभूति का, और साथ साथ आप चलते हैं, आपको इसका भान, इसका एहसास रहता है कि बाबा हमारे साथ हैं? या जब कभी इस बात की चर्चा होती है, तब कभी आप सोच लिया करते हैं कि हाँ भगवान हमारे साथ तो हैं। अगर हम पूछें भगवान आपके साथी हैं, तो संकोच या लज्जा के मारे कोई भी नहीं कहेगा नहीं हमारे साथी नहीं है। जैसे बाबा हमेशा कभी क्लास में किसी से पूछते, बच्चे आप सूर्यवंशी बनोगे या चंद्रवंशी, तो कोई भी नहीं कहता मैं चंद्रवंशी बनूंगा, चाहे वो अपने लक्षणों से जानता हो कि वो सूर्यवंशी बनने वाला नहीं है। वो उसका तीर कमान में या तो तीर टूटेगा या कमान टूटेगी।
कोई ना कोई चीज टूटेगी उसकी। वो तीर कमान वाला ही है, बंशीधर नहीं है। लेकिन फिर भी तो कोई अपना अनुभव सुनाए, संकोच नहीं कीजिए। इससे एक दूसरे के अनुभव में वृद्धि होती है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव पैदा हों। हुआ है किसी को अनुभव? तो किसी का साथ ही नहीं है भगवान। छोड़ दें इस गीत को, अपने रिकॉर्डों की लिस्ट से निकाल दें। किसको अनुभव हुआ है? अच्छा देखो, दिव्या बहन आपको सुनाती हैं। दिव्या बहन माइक पर सुनाइए। इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, जो पहले से मालूम ना हो, अचानक से पूछ लिया जाए। इनके आने से अब दूसरी जो बहनें बैठी हैं पीछे कुर्सियों पर, उनको आएगा कि शायद हमसे भी पूछा जाएगा, तो वो तैयारी कर लेंगे। ओम शांति। जब जगदीश भाई ने ये प्रश्न पूछा तब मेरे मन का संकल्प ही उनके पास पहुंच गया। मैं सोचती थी कि मैं कुछ सुनाऊं। जब से इस ज्ञान में चलना हुआ तब से सर्वप्रथम जब ज्ञान में आई और जब योग अभ्यास शुरू किया तो उसके पहले भी भक्ति के संस्कार बहुत थे और उसमें भी गायत्री से बहुत ही प्यार था मेरा, क्योंकि बहुत बचपन से पिताजी ने वो संस्कार डाले थे। तो मुझे यहाँ आने के बाद द्विधा होती थी कि अब मैं योग अभ्यास करूं या गायत्री मंत्र जो करती हूँ वो। और वो इतना अधिक प्यार था कि जो मुझे लगता था कि मैं ये तो नहीं छोड़ पाऊंगी, योग तो करूंगी लेकिन ये नहीं छोड़ पाऊंगी मैं। तब जब योग अभ्यास करती थी तब एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो मेरे जीवन के लिए ये मुश्किल था कि मैं गायत्री मंत्र करना छोड़ सकूं। लेकिन एक दिन ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि जैसे मुझे कोई कह रहा है, क्योंकि मैंने योग अभ्यास शुरू किया उसके पहले भी भगवान से मेरी ये प्रार्थना थी कि कई व्यक्ति अलग अलग चीजें हैं वो भगवान से मांगते हैं कि मुझे विद्या चाहिए, धन चाहिए या कीर्ति चाहिए, अलग अलग चीजें। तो मैंने ऐसे सोचा था कि बेस्ट तो यही है कि पहले भगवान से मिल लेना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज बोलते रहो, मिल करके एक ही साथ सारी बातें कर लें तो उनसे भगवान से ही मिल लेना चाहिए। तो मेरी बचपन से वो ख्वाहिश थी और इसीलिए मैं गायत्री भी करती थी। यहाँ योग अभ्यास और यहाँ ज्ञान में आई तब कहा कि हम तो भगवान से मिलते हैं और हमारी तो सामने सामने बातचीत होती है। तो मुझे यहाँ ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो जब योग में कर रही थी तभी मुझे ये आवाज जैसे आया कि तुमने क्या चाहा था। क्योंकि मैं जब योग भी करती थी, गायत्री भी करती थी, तब मैं ये कहती थी कि भगवान आपके पास मुझे जल्दी से आना है और आऊं भी सही, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा रास्ता नहीं चल सकती। छोटा हो और डिफिकल्ट हो तो भी मैं नहीं चल सकूंगी। मुझे एकदम शॉर्ट रास्ता चाहिए और बहुत स्मूथ रास्ता चाहिए आपके पास आने का। तो जब योगाभ्यास कर रही थी तब मुझे जैसे भगवान के तरफ से ही, बाबा के तरफ से जैसे मुझे आवाज आया कि तुम क्या चाहती थी, तो तुम गायत्री को छोड़ रही हैं और कुछ योग अभ्यास कुछ अलग कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तुमने चाहा था मार्ग कि शॉर्ट हो और सरल हो, तो वही मार्ग ये है कि तू जल्दी से मेरे पास आ जाएगी। तब मुझे ये हुआ कि भगवान जैसे मेरे साथ हैं या वही मुझे कह रहे हैं। और जो मेरे लिए जीवन में ये था कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, तो नेक्स्ट डेट से ही मैंने गायत्री मंत्र करना है वो छोड़ दिया और योग अभ्यास के अंदर मेरी अनुभूतियां चालू हुई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और यहाँ आने के बाद भी सेवा के क्षेत्र के अंदर भी देखा है कि ये बहुत अच्छे योग अभ्यास हमारा होता है, बहुत अच्छा बाबा के साथ हमारी एकाग्रता और लिंक होती है। तो कई सेवा के नए नए मार्गदर्शन बाबा से मिलते हैं, बुद्धि में जैसे प्रकाश मिलता है। और अलग अलग क्षेत्र में जैसे गीतों का ये ने कैसेट बनाते हैं, तो उस समय पर भी रिकॉर्ड जब होते हैं तभी भी गीत के शब्द जब हम वो देखते हैं, धुनें बनाते हैं,
तो उस समय पर भी ये अनुभव होता है कि ये बाबा हमारे साथ हैं और बाबा उस समय पर बुद्धि में ये प्रकाश दे रहे हैं कि जो हमारा विषय नहीं है संगीत, और उसका संगीत का एक स भी नहीं जानते हैं सारे गम पर, लेकिन फिर भी बाबा ये कार्य कैसे अच्छी तरह से करा लेता है। तो ये सेवा के क्षेत्र के अंदर भी साथ का अनुभव होता है और कई नई नई सेवाएं होती हैं, तो उसमें भी कैसे सरल और स्मूथ बाबा वो कार्य करा लेते, निर्विघ्न कार्य होता है। और जैसे जैसे सेवा के क्षेत्र के अंदर कदम रखते हैं तो बिल्कुल ये अनुभव होता है कि बाबा ने इन आत्मा को भेज दिया। बाबा उनके पास से जो आत्माएं करने वाली होती हैं वो भी इतनी नामी ग्रामी और संसार की दृष्टि से फेमस नहीं भी होती हैं, लेकिन लगता है कि फिर भी ये इतना अच्छा कार्य कैसे ये कर रहा है या उनसे क्यों हो रहा है। और वो खुद भी भले अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनको नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको भी ये महसूस होता है कि ये बहनें जब आकर के हमारे से कार्य कराती हैं तब हमारे में वो कला नहीं है, लेकिन इनके योग अभ्यास के द्वारा इनका जो परमात्मा से प्यार है कि उसकी वजह से हमारे द्वारा ये अच्छे कार्य हैं ये होते हैं। तो ऐसे अनुभव बाबा के संग के और साथ के होते हैं, सेवा में भी होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कुछ धारणा के लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो उसमें भी बाबा के मदद का अनुभव होता है। और जब अभी लास्ट मेडिटेशन सॉन्ग नंबर 7 का जब कार्य चलता था तब मैंने साथी बहनों को भी कहा था कि 1 मास से ये कार्य चल रहा है तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि योग में ही जैसे ये सेवा नहीं लेकिन मेरा योग अभ्यास बढ़ गया है या उसका चार्ट बढ़ गया है, बाबा के साथ जैसे लिंक बनी रहती हो और बाबा के संग में रहती हो, ऐसा अनुभव होता था। ओम शांति। थैंक यू। ऐसे वास्तव में कुछ क्लासेस होने चाहिए जिसमें हर एक कोई अपने अपने अनुभव सुनाए, इससे सुनने से प्रेरणा मिलती है। लेकिन मैं संक्षेप में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 4 प्रकार के अनुभव आपको विशेष रूप से होंगे, होते रहते होंगे। अगर नहीं होते रहते तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं होते रहते, होने चाहिए। और फिर कैसे हों, उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए कि जिससे हमें ऐसे अनुभव हों। हमारे इस विद्यार्थी जीवन की इस जो ईश्वरी संतान बनने के बाद के समय की जो सफलता है वो इसी में सफलता है कि जिसको हम गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर का अनुभव कहते हैं। ईश्वर का अनुभव एक तो वो है जब हम स्वयं को बिंदु समझकर और उस बिंदु 100 सिंधु में लवलीन होते हैं और एक टिक होते हैं, हमारा मन निश्चल रूप से उसमें ही स्थिर होता है और लाइट और माइट के उस भाव विभोर होकर हम आनंदित हो रहे होते हैं और प्रेम से सींचे जा रहे होते हैं। एक तो वो अनुभव है जिसको हम गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर अनुभूति कह सकते हैं। दूसरा, परमात्मा के जो अपने गुण हैं, वो प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिमान है, इत्यादि इत्यादि। तो उसका प्रेम क्या काम करता है, किस वक़्त हमको क्या अनुभव हुआ उसके प्रेम का, माता के प्रेम का, पिता के प्रेम का, मित्र के प्रेम का, या वो सर्वशक्तिमान है तो उसकी शक्ति ने हमारी सहायता कैसे की। उसके जो गुण हैं, जो जिसको हम दिव्य गुण नहीं ईश्वरीय गुण कहें, ईश्वर के गुण विशेष हैं जो हम इस समय लेने की अपने जीवन में तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्नता की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो उसके गुण हैं, अनेक गुण हैं। कई लोगों ने उसकी लिस्टें बनाई हैं, कोई सहस्र नाम लिखे हैं कि 1000 गुण हैं। अब उतने विस्तार में हम ना भी जाएं, लेकिन जितने भी ईश्वरीय गुण हैं उनका अनुभव ईश्वरानुभूति है। ईश्वरानुभूति का सिर्फ वो बिंदु रूप का अनुभव ही नहीं है, वो तो एक प्रकार का अनुभव है जो कर्मातीत अवस्था का अनुभव है, जो बीज रूप स्थिति का अनुभव है, जिसमें एक मैं, दूसरा वो, तीसरा ना कोई, वो जो अनुभव है। फेस टू फेस विद गॉड जिसको कहा जाए कि ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर मेरे सामने, मैं ईश्वर के सामने, जिसको मिलन कहा जाए, वो मिलन का सुख, अपार सुख, अवर्णनीय सुख, जिसकी भाषा शब्द कोश में नहीं है। वो योग के शब्द अलग हैं
वो तंत्र वालों ने, मंत्र वालों ने, यंत्र वालों ने अपनी अपनी अलग अलग भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की है। योग दर्शन वालों ने अलग अलग उसको, उपनिषदों वालों ने अलग अलग शब्दों में उसको वर्णन करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश करने के बाद भी सबने ये कहा है ये गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा ले, उससे पूछो कैसा लगा, आजकल तो गुड़ कोई खाता नहीं, समझता है भाई ये ठीक नहीं है, चीनी शुगर क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस ज़माने की बात है, जिस ज़माने का ये मुहावरा है कि गूंगे का गुड़, गूंगे ने गुड़ खाया तो कैसा स्वाद है, तो वो उसके पास शब्द तो नहीं होते, कुछ हाव भाव प्रकट कर सकता है किसी न किसी तरीके से। सबसे ज़्यादा तो कहते हैं गूंगे की बोली गूंगे की माँ जानती है, उससे पूछा जाए भाई ये क्या कह रहा है तो शायद वो थोड़ा बहुत बता सके, गूंगा तो बता नहीं सकता। तो एक तो वो अनुभव है, अत्यंत महान श्रेष्ठ अनुभव जीवन में जो है वो उस परमात्मा की याद में लवलीन होने का अनुभव है। वो अनुभव अगर अब तक हमने नहीं किया तो कब करेंगे? समय कितना रह गया है? वो अनुभव कितने समय हमने किया है, कितनी बार हमने किया है, और उसकी स्थिरता कितने समय तक हमारे जीवन में रही है। अगर वो अनुभव हमने किया है तो हमें वही खींचेगा। ये बाकी जो फालतू बातें हैं, लफरे हैं संसार के, चाहे वो दैवी परिवार के लफरे हों चाहे संसार के लफरे हों, फिर वो हमको खींचेंगे नहीं अपनी तरफ। हमारा ध्यान बार बार उस तरफ जाएगा, वो कितना अच्छा था, वो अनुभव कितना निराला था। फिर डुबकी लगाएंगे उसमें। एक हंस जैसे एक निर्मल स्थान पर उसके कंठ पर बैठकर मोती चुगता है या उसमें नहाता है, तैरता है, उसी प्रकार से हम भी उस क्रिया को किया करेंगे। तो ये एक अनुभव है। लेकिन जो उसके दूसरे अनुभव हैं, संग संग रहने के जो अनुभव हैं, ये जीवन उस अनुभव के लिए हमें ईश्वरी वरदान के रूप में मिला है। जैसे वो एक मिसाल देते हैं कि किसी को राजा ने जंगल दे दिए चंदन के वृक्षों के, कोयला बेचने वाला व्यक्ति था और उसने जला जला के उसको कोयलों के भाव बेच डाला, चंदन की काष्ठी कीमती लकड़ी को। या किसी आदमी को रतन मिले थे और उसने गुलेल में डाल डाल के पक्षियों को उड़ाने के काम में इस्तेमाल कर दिया, उसको मालूम नहीं था। ऐसे ही जो हमें जीवन ये मिला है संगम युग का, अगर हमने भी इसी तरह से गंवा दिया तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बुद्धिवान देखना हो तो इस दैवी परिवार में देखो, सबसे बुद्धिवान, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिमान उनको कहा जाता है जो खुश रहें। What is the greatest philosophy in the world? The greatest philosophy is one which keeps you always happy. अगर आप खुश नहीं रहते तो आपकी फिलॉसफी अपने घर रखी है, हमें जरूरत नहीं है। It is not a sellable commodity, no one will purchase it, you can't sell it. वो कोई खरीदेगा नहीं उसको। जिससे हमारा दुख निवारण ना हो तो वो दर्शन दर्शन नहीं है। दर्शन वो है जो हमें खुशी के दर्शन करा दे। दर्शन ही नहीं करा दे, मिलन मिला दे, मिलन ही नहीं मिला दे, हमें अनुभव करा दे। खुशी को हमारे में, हमको खुशी में, दोनों को ओत प्रोत कर दे, ऐसा कुछ हमें दर्शन चाहिए। तो ये जो ग्रेटेस्ट बाबा कहते हैं, जो समझदार देखने हों, इस जीवन की वैल्यू को समझने वाले, बाबा के महावाक्यों को समझने वाले, ये जो घड़ियां हैं जो हमें मिली हैं अनमोल, उसके मूल्य को पहचानने वाले परम बुद्धिमान, परम दार्शनिक जो देखने हों, वो भी आपको इस इंस्टीट्यूशन में की निंदा, उसकी निंदा, इसकी खराबी, उसकी खराबी रोध होके अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे। और बाद में जब पटाखा फटेगा, बम फटेगा, बम को पटाखा ही कह दीजिए, क्योंकि मेरे को तो एक पटाखे ने बम का काम कर दिया और अब मैं समझता हूँ दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो वो अगर समय आ गया और फिर हम हाथ मसलते रहे तो क्या फ़ायदा उसका? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वेस्टिंग आवर टाइम, वेस्टिंग आवर टाइम। बार 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 कितनी दफ़ा बाबा ने कहा होगा, फिर भी अगर हम उस समय के मूल्य को नहीं पहचानते। ये तो एक दोस्त तो हैं हम, बाबा को कहते हैं खुदा दोस्त, और कईयों के होते हैं नादान दोस्त। वो कहते हैं भाई जो नादान दोस्त से एक दाना दुश्मन बेटर होता है, ये भी एक कहावत है।
नादान दोस्त हमारा जो बिगाड़ सकता है, वो दाना दुश्मन फिर भी हमें बचाने की कोशिश करेगा। ये हमें सोचने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो ईश्वरीय गुण हैं, उस ईश्वरी, जब ईश्वर हमारे साथ है, ऐसा गुण मूर्त हमारे साथ है, साक्षात जो गुणवान है, तीनों कालों में जिसके साथ गुण हैं, जिसमें गुण हैं, जो गुण स्वरूप है, उसके फिर हमें क्या अनुभव हुए। उसमें मैं बता रहा था कि कुछ विशेष प्रकार के अनुभव आपको होंगे। एक तो पहले से कोई वृत्तांत होने वाला है, उससे पहले से जो हमारा साथी अगर कोई समझदार है तो हमें कहेगा देखना आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर आने वाला है, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो। अगर हमारे साथ बैठा हुआ ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और थोड़ा ऊँघ रहा है, ध्यान नहीं है उसका, पूरा बातों में लगा हुआ है, और हम उस रास्ते से पहले गुजरे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर हैं, और स्पीड ब्रेकर भी वास्तव में ऐसे हैं जो हेड ब्रेकर की तरह से हैं, इतने ऊंचे हैं कि हालत ही खराब है। तो हम उसको सावधान करेंगे कि भैया आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जरा ध्यान देना, थोड़ा इस बात का ख्याल करना। तो बाबा जब त्रिकालदर्शी है, हमारा रहनुमा है, मार्ग प्रदर्शक है, गाइड करने वाला हमको है, तो उसके साथ का एक अनुभव ये होगा, आपको पहले वार्निंग देगा। जैसे रेलवे में हम जाते हैं तो आपको मालूम है जगह जगह सिग्नल लगे होते हैं, और जगह स्टेशन पर आने से पहले उनकी एक जगह होती है जहां पटरी को चेंज करते हैं या लाइट को रेड लाइट या ग्रीन लाइट करते हैं, गाड़ी को रोकना हो तो क्या उनके चिन्ह हैं, उनकी ये ड्यूटीज होती हैं। तो मार्ग प्रदर्शक की भी यही ड्यूटी होती है कि हमें मार्ग के बारे में पहले से बताए, यू आर गोइंग ऑन ए रॉन्ग वे, इट इज नॉट द करेक्ट वे यू आर गोइंग। वो अगर हमारा मार्गदर्शक हमारे साथ है, अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो हमें बताएगा देखो तुम रास्ते से भटक गए हो, भूल गए हो, गाड़ी वापस करो, इधर से नहीं जाने का है, ये तो उल्टी तरफ जा रहे हो, इधर जाने का है। तो क्या आपको ये अनुभव होता है? अगर आपके साथ साथी है तो आपको ये अनुभव होता है, ये क्या बोल रहे हो बच्चे, ये क्या बोल रहे हो, तुम साहबजादे साहबजादियां होकर, ईश्वर की संतान होकर, सच्चे ब्राह्मण होकर, ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार होकर, ये क्या बोल रहे हो। वो अगर हमारे साथ होगा तो हमें बताएगा ये तुम्हारे बोल नहीं हैं, ये आसुरी बोल हैं, होवनहार देवताओं के ये चिन्ह नहीं हैं। आप इतने रायल बाप की रायल संतान हैं, आपके जो कुलोचित धर्म कर्म हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमें प्री वार्न करेगा, फोर वार्न करेगा, पहले से हमें बताएगा, और उस वक्त भी बताएगा कि तुम खतरे के रास्ते पर जाना शुरू कर दिया है, अभी भी वापस आ जाओ, इससे आगे और मत बढ़ो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। और लाइफ में हमारे एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, उस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं, गाड़ियों के जो एक्सीडेंट होते हैं, हवाई जहाज़ों के आपस में मिड एयर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे मानवीय एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जिनके साथ मिलकर हम कार्य करते हैं, संसार के लोग जिनके साथ व्यवहार में हम आते हैं, उनके साथ हमारे मन का जब टकराव होता है, संस्कारों का टकराव होता है, तो भाषा का टकराव होता है, आदान प्रदान में, कहने में, बातचीत के कारण से कुछ ऐसा टकराव हो जाता है, ये एक्सीडेंट्स हैं, ये अलग तरह के एक्सीडेंट्स हैं जिससे भी मन टूटता है, उससे सिर टूटता है, टांग टूटती है, बाजू टूटता है, हिप टूटता है, बोन टूटती है, बैक बोन टूटती है, और इससे मनुष्य का उत्साह टूटता है, उमंग टूटता है, और उसका जो अपना विल पावर है वो टूटती है, कई प्रकार के सूक्ष्म उसके नुकसान होते हैं, ये भी एक्सीडेंट्स हैं। तो उस एक्सीडेंट बचाने के लिए पहले हमें फोर वार्निंग मिलेगी। सबसे पहले इस रास्ते से मत जाओ, पवित्र बनने और योगी बनने के रास्ते पर हमको जाना है, और जो रास्ता ऐसा होगा अपवित्रता और योग भ्रष्टता की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा, हमारा मार्ग प्रदर्शक कहेगा ये रास्ता वहां का नहीं है, तुमने कहाँ जाना है, भूल गए अपनी मंजिल, ये रास्ता है, टर्न टू द राइट, डोंट गो टू द लेफ्ट, वो हमें बताएगा। तो क्या ऐसे अनुभव आपको होते हैं?
और वो अनुभव साधारण नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है, केवल मार्ग प्रदर्शक ही नहीं है। और बाप की जिम्मेवारी यहां तक हो जाती है, वो तो बच्चे का बाजू पकड़ लेता है, उसको कहता है नहीं आगे मैंने नहीं जाने देना, बैठ यहां पर। उसका हक है, वो हुज्जत से कह सकता है, अधिकार है बच्चे पर उसका। तो आप देखेंगे कि ये बच्चे का सिर ना फूट जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इसकी डेथ ना हो जाए, वो नहीं जाने देगा कि तुम मत जाओ। आपने देखा होगा कोई बच्चा तैरना नहीं जानता और वो तालाब में उतरना चाहता है, दूसरे तैरने वालों के साथ कूदना चाहता है तैरने के लिए, और उसके बाप को पता है कि ये तैरना जानता नहीं है। वो प्यार से और अधिकार से सोचेगा कि ये तो डूब जाएगा, उसको कहेगा देखो तुम घूमने बेशक जाओ लेकिन तुम डूबने मत जाओ, तालाब में उतरने नहीं दूंगा। लोटा लेके यहाँ हरिद्वार के गंगा से पानी लेके बाहर कंठे पर बैठ के नहा लो, तुम गंगा की तेज मंझधार में उतरोगे, मैं बिल्कुल नहीं उतरने दूंगा। होता है कि नहीं? तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई ब्रेक लगा रहा है, हमें पकड़ रहा है कि आगे खतरा है, इससे आगे मत बढ़ो, आई वॉन्ट अलाउ यू, नो परमिशन। तो ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है तो वो हम उसके संग संग रहते हैं और भगवान हमारा साथी है। और अगर ऐसा अनुभव नहीं होता है तो हम खिटपिट रहते हैं और अपनी मनमत पर चलते हैं, फिर भगवान हमारा साथी नहीं है, फिर कोई और साथी है, कोई शास्त्र मत, कोई मनुष्य मत, कोई और मत, उसके साथी हम हैं। एक बात तो ये फोर वार्निंग मिलेगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, ऐसे अनुभव आप लिखिए अपने आप के जो अनुभव होते हैं कि आप ऐसा करना चाहते थे, आपके पूर्व संस्कार आपको इस करने पर मजबूर कर रहे थे, आपकी अपनी बुद्धि कह रही थी, जजमेंट दे रही थी कि नहीं ये कार्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन सूक्ष्म से आपको आवाज मिलती थी कि बच्चे ऐसा काम मत करो, और फिर वही आवाज ठीक थी, उसने मुझे रोक ही लिया, बचा ही लिया, नहीं तो मेरी दुर्गति हो जाती। ऐसा अगर हम कर देते, ऐसा बहुत दफा जीवन में अनुभव होता है, हुआ होगा, नहीं होता है तो होना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ हमारे जो अनुभव हैं, वो अनुभवों का हमें एक एक का जिसके साथ हम रहते हैं उसका अनुभव होता है। माँ के साथ कोई बच्चा रहता है, यतीम नहीं है, माँ उसकी जीवित है, माँ के गोद में पलता है, माँ जो खाना खिलाती है, आप सबको अनुभव है। सर्दी का मौसम आएगा, गजरेला बनाएगी, गाजरों का हलवा बनाएगी, बेटा तू ये खा ले, वो आटे के लड्डू, बादाम और ये और वो सब डाल के बड़ा माजून बना के खिलाएगी, कहेगी तू घी पी के जरा दौड़ लगा के आ, शक्ति आएगी, और ये खा ले वो खा ले। आपने देखा है इम्तिहान के दिन है, खुश्की चढ़ जाती है, तुमको क्या करना है? माँ कितना ख्याल रखती है बच्चे का, वो कहेगा नहीं अभी मैं खेल के आता हूँ, बाद में करूँगा, नहीं ये जाने नहीं दूंगी, करती है ना। और जिस तरह से खाना खिलाती है, जिस तरह से परवरिश करती है, माँ की परवरिश ही अलग है। दुनिया में आप लाखों रुपए देकर किसी को रख लीजिए जो बेबी सिटिंग में या बच्चे के देख रेख में कोई एक्सपर्ट भी व्यक्ति हो, वो अपने प्रोफेशनल तरीके से करेगा, सफाई सुथराई रखेगा, मैनर सिखाएगा, बैठना उठना ठीक तरह से चलाएगा। लेकिन जो माँ का प्यार है, जो उसकी ममता है, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है दुनिया में, उसको और कोई संबंध रिप्लेस नहीं कर सकता। इवन द फादर, बाप का भी बच्चे के साथ प्यार होता है, माँ का प्यार और बाप का प्यार में फर्क तो होता है। यू कांट से इट इज द सेम थिंग, डिफरेंस तो होता है। तो ये अनुभव आपको होते हैं अलग अलग संबंधों के, माता के, पिता के, सखा के, कभी जीवन में कोई अलग अलग टाइप के ये अनुभव होते हैं। कभी बातचीत होती है, कभी जवाब मिलता है, कभी कोई प्रॉब्लम आए हैं तो उसके आगे रखे हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान कुछ उसने आपको दिया है, और आपको कैसे मालूम है कि ये उसका दिया हुआ समाधान है? ये मेरी सोची हुई बात नहीं है, मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था,
ये तो बिल्कुल कुछ अलग है। हम आपको बताएं, एक मिसाल के तौर से हापुड़ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत एक हमारे इस विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में, और सब लोगों का ख्याल था कि वहाँ के विशेष जो विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्ति हैं उनसे मिला जाए, उनको ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय दिया जाए, इत्यादि इत्यादि सब कुछ किया जाए। तो बाबा ने हमें ये कहा, उनसे तो बेशक मिलो, मिलने के लिए तो बाबा हर एक के लिए कहते हैं कि उसको संदेश दो, बाबा का परिचय दो, लेकिन फलां जो गुंडा आदमी है जिसने ये सारा धमाल कर रखा है, झंझट मचा रखा है, उससे मिलो। और वो आदमी मर्डरर था जो डे लाइट मर्डर्स करता था, क्योंकि उसके रिश्तेदार पुलिस थे, कई केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, कई दफ़ा जेल से छूट कर आया था। वो तो सड़क पर दिन दहाड़े में कत्ल कर देता था, और लोगों को ये डर था कि अगर इससे हमने बात की और बिगड़ गया ये, हम तो वापस तो नहीं आने के, ये तो सिर अलग काशी करवट हमारा भी हो जाएगा आज। तो वो उससे बात करना खतरनाक है। भाई बहनों का ऐसा विचार था, सिवाय कुछ एक दो के, और बाकी सब कहते थे आईपीएस वीआईपीएस से मिलो। और बाबा ने कहा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, मिलो उनसे, बेशक वो भी सहयोगी होंगे, लेकिन उस गुंडे आदमी से मिलो। तो देखिए, बाबा की जो श्रीमत होती है, बाबा का जो विचार होता है वो अलग होता है। अब जो अपने एक दो कह रहे थे, मैं भी उनमें से था, कि उस गुंडे से मिला जाए, लेकिन सब लोग सावधान करते थे, डराते थे कि उससे नहीं मिलना चाहिए। तो उस वक़्त आपको ऐसा मालूम होगा, ये हमारी बात सुनते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं। हमारे अंदर इतना फोर्स होगा, बाबा का इतना वो पावर से संकल्प आएगा, दृढ़ संकल्प आएगा, यही होना चाहिए, और चाहे दुनिया के विचार एक तरफ होंगे, उसका जो विचार है वो एक तरफ होगा। तो ये आपने अनुभव कभी किए हैं इस तरह के, कि जिसमें आपको ऐसा लगे, क्योंकि भगवान चूंकि सर्वशक्तिमान हैं, उनका जो विचार है, संकल्प है, जो थॉट है, वो भी मोस्ट पावरफुल होगी, और वो होके ही रहेगी, अटल होगी, वो थमेगी नहीं, धीमी नहीं पड़ेगी। आप कितना भी कोशिश कर लें, उससे छूट नहीं सकते। वो आपको बार बार जगाएगी, ये कर, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। आप सोएंगे तब भी आपको ये आवाज आएगी, उठो, ये क्या कर रहे हो, ये काम करो। जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं, आपका उससे छुटकारा ही नहीं है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये जो अनुभव हैं कि जिस वक़्त आपको कोई रास्ते में प्रॉब्लम आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, विघ्न आते हैं, तूफान आते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, यज्ञ के इतिहास में आते हैं, दैवी परिवार में आते हैं, संघर्ष है, तो उस समय में आपको बाबा की मार्ग प्रदर्शना मिलेगी। और वो मार्ग प्रदर्शना की जो बाबा की ईश्वरीय वाणी होगी, ईश्वरी जो सम्मति होगी, सदमति, सबको सदमति दो भगवान, वो महात्मा गांधी गीत गाते थे प्रार्थना सभा में, सबको सम्मति दो भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो वो ऐसी सम्मति आपको देगा जो विचित्र होगी, जो सबसे न्यारी होगी, लेकिन जिसके द्वारा ही सफलता मिलने वाली होगी। वो तब होगा आपको, जिसको टचिंग हम कहते हैं, वो तब होगा जब बुद्धि क्लियर होगी, लाइन क्लियर होगी, और उसके साथ आप साथ होंगे, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेगा, और आप भी ये सोचेंगे मैं साथी से ज़रा पूछ तो लूँ। अगर आप अपनी मनमत पर चलेंगे तो वो आपको राय अपनी कहाँ से देगा। तो ये अनुभव होंगे अनेक प्रकार के, जिससे आपको लगेगा कि भाई ये करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ क्रिएटिविटी, क्योंकि परमात्मा क्रिएटर है, विश्व का रचयिता है, और एक ऐसे विश्व का रचयिता है जिसका स्वप्न सब संसार देखता है, जो हर एक का लक्ष्य स्वरूप है। वास्तव में कोई उसको नाम कुछ भी देता हो, समझता हो ना समझता हो, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में उसका अलग नाम कहा गया है। जो आर्थिक दर्शन को, अर्थशास्त्र को जानने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं,
राजनीति शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, या जो इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं, जो दर्शन के ज्ञाता हैं, सब लोगों ने अपने अपने संकल्पना की है कि वो विश्व कैसा होना चाहिए जिसमें संसार जो है वो सुख से रह सकता हो। लेकिन वो बाबा ने हमें उसका समन्वय एक रूप से बता के हमारे सामने एक मॉडल पेश कर दिया है कि वो कैसा संसार होगा। उसको क्रिएट करने का हमें साथ दे रहा है, हम उसको साथ दे रहे हैं। साथी किस बात के हैं, ये भी तो सोचिए, साथी किस बात के हैं। हम, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, क्यों? व्हाट इज द नेसेसिटी? किसी को हम साथ जो लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? कि एक दूसरे की राय सलाह हो जाएगी, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। तो वो हमारा मददगार है, हम उसके मददगार हैं। तो हमारे में क्रिएटिव विचार आएंगे, कोई ना कोई नया प्लान, नई बात करने की नई योजना, कोई सेवा का नया तरीका, कोई समझाने का नया तरीका, कोई अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का नया तरीका, स्वयं अपने संस्कार बदलने का कोई नया तरीका, कुछ ना कुछ नवीनता, क्योंकि वो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। तो नवीनता आएगी जीवन में। प्रतिदिन आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आज जब सूर्योदय हुआ तो हमारा भी एक नया उदय हुआ, और एक नए विचार, नई उमंग, नई तरंग हमारे जीवन में आई, और कुछ हमें नया कुछ देकर गई, नई उपलब्धि हुई। मन कुछ कहेगा कि ये चीज कर डालो, उसी में ही तो जीवन की सफलता है। वरना तो अगर सब दिन एक जैसे हमारे ऑर्डिनरी वे में गुजरते गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा ये जीवन तो निकल गया। तो क्या ऐसा अनुभव होता है उसके साथ का? उससे कोई ऐसी राय मिलती है कि बच्चे इस प्रकार से सेवा करो, ये नई योजना बनाओ, ये इस तरह का कुछ कार्य करो, इस तरह के कुछ विचार आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो ये भी विकास हमारा कैसे पूरा होगा? और बाबा तो सब बच्चों का विकास पूरा करने के लिए करते हैं। आज भी मुरली में हमने क्या सुन रहे थे सुबह को, कि बाबा कह रहे थे कि भाई बच्चों को अपने से भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा हमें क्रिएटिविटी सिखाएंगे, हम में कुछ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, हमारी रचनात्मक बुद्धि होती है। बुद्धि का विकास तो होता है, दिव्य बुद्धि होती है, विवेक जागृत होता है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, एक ऋतंभरा बुद्धि होती है, एक निरंकुश बुद्धि होती है, एक सांकुश बुद्धि होती है। बुद्धियां अनेक प्रकार की हैं, लेकिन जो रचनात्मक बुद्धि है, जिसमें के कुछ नई रचना करने का, नया कुछ करने का ख्याल आता है, और व्यक्ति उस जोरदार ख्याल से, हल्का सल्का नहीं, ऐसा पावरफुल संकल्प आता है कि उसको कुछ कर डालता है। जैसे चित्रकार को एक नया चित्र बनाने के लिए नया दृश्य दिखाई देता है, और वो रंग और ब्रश लेकर कैनवस पर एक नया चित्र बना देता है। एक आर्किटेक्ट है, उसको एक भवन निर्माण में सीमेंट, लोहा वगैरह वही होता है, लेकिन एक नया रूप देकर एक इमारत बनाता है, मंजिल बनाता है। तो ये जो हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, क्रिएटर के बच्चे हैं, और वो हमारे साथ है, और हम में कुछ क्रिएटिविटी प्रस्फुटित नहीं होती, तो ये क्या कारण है? ये क्यों ऐसा अनुभव हमें नहीं होता? तो हम समझते हैं कि ये अनुभव हम में जरूरी होना चाहिए। और फिर दूसरा इसके अलावा जो अनुभव है वो ये है कि हमारा व्यक्तिगत, बहुत बार हम अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी जितनी उन्नति होनी चाहिए, जितनी प्रगति होनी चाहिए, जो हमारे अनुभव होने चाहिए, बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं, जब हम सुनते हैं और देखते हैं कि उसमें और हमारे जीवन में गैप है, काफ़ी फर्क है, तो वो उस टाइम जो विचार चलता है कि इसको कैसे भरा जाए, कैसे पूरा किया जाए, इस गल्फ को, ये जो फासला है इसको कैसे कम किया जाए, अगर समाप्त ना किया जाए तो उसके लिए बाबा के जो सदगुरु है वो, और हमें मन की चाल, हमारा मन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि
सबसे बात जो मुश्किल है दुनिया में, मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो मन की चाल को समझना है। वो कहते हैं ना, समुद्र की गहराई को जाना जा सकता है लेकिन मन की गहराई को जानना मुश्किल है। इसमें इतनी विचारधाराएं, विचार एक होगा लेकिन उसमें मोटिव्स कई भरे हुए होंगे। उसमें जो मनुष्य की इंटेंशन है, जो उसकी नीयत है, वो कई तरह की होगी। कई मुखौटे ओढ़कर मनुष्य काम करता है, भीतर से होता कुछ और है और बाहर दिखावा कुछ और करता है। रियल इंसान देखना हो तो वो तो खुद भी नहीं जानता मैं रियल क्या हूं। मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता कि मेरी रियलिटी क्या है। जो मुखौटा ओढ़ता है, शीशे में देखता है तो वो अपने आप को भी वैसे ही समझने लग जाता है। तो जो हमारा मन कई दफा गलत काम करने लग जाता है, उसको अच्छा सा रूप देकर, रैशनलाइज करके, किसी बात की दलील देकर, तर्क देकर, रीजन बताकर कि ये इसलिए हम कर रहे हैं, देखने में वो रीजन बहुत ठीक होगा लेकिन उसके नीचे अगर जाओ, जैसे बिलो द कारपेट डस्ट होता है, ऊपर से कारपेट सुंदर देखने में आएगा, जब हटाओगे हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, तो देखोगे अरे भाई ये मिट्टी फिर नीचे ऐसे कहाँ से आ गई। भारत में तो है ही डर्टीएस्ट कंट्री, मिट्टी तो आती ही रहती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लूज डस्ट इतनी है। तो वो मन में भी इस तरह के जो सारे संकल्प हैं, वो पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशंस जिसको कहा जाए, भरा हुआ होता है। इसलिए सरलता का जो गुण है उसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बिल्कुल सरल बन जाना वो तब संभव है जब हम बिल्कुल निर्मल बन जाएं। अनेक प्रकार के जो मल आवरण और विक्षेप हैं वो हमसे दूर हो जाएं, तब हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल बन सकता है। और जब पूर्ण रूप से निर्मल बने तभी वो पूर्ण रूप से सरल बन सकता है। सरल आसान नहीं है बनना। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विकेडनेस है, चालाकी है, मक्कारी है, धोखाधड़ी है, फरेब है, बनावट है, ढोंग है, हिपोक्रेसी है। मनुष्य में कितनी खराबियां हैं उसकी अगर लिस्ट बनाने लगे तो गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा एक ग्रंथ बन सकता है, इतनी खराबियां उसमें हैं। लेकिन उस चाल को अगर हम समझते नहीं तो बाबा समझता है पूरे रूप से, वो उसका पूरा जानकार है। उसकी गाइडेंस के बिना हम ठीक हो जाएं ये असंभव है। कोई कितना भी समझदार हो, तीव्र पुरुषार्थी हो, बहुत ही मेहनत करने वाला हो, खूब योग लगाने वाला हो, मेरा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य अपने आप में अपने एफर्ट से ठीक हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य ठीक हो नहीं सकता जब तक भगवान उसके कान ना पकड़े, उसका नाक ना पकड़े, उसको थोड़ा सा ठीक ना करे और इधर से उधर ना करे, चलाए नहीं, अपनी लगाम में उसको ना रखे। ये घोड़ा ऐसा उछृंखल है, सवारी को भी पटक देने वाला है, खुद भी खड्डे में गिरने वाला है। वो कहते हैं ना, इफ विशेस वेयर हॉर्सेस ओनली फूल्स वुड राइड देम। ये ऐसा घोड़ा है जिस पर कोई बेवकूफ ही बैठेगा, खुद भी मरेगा, घोड़ा भी मरेगा। तो वो तभी हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान हमारा साथी हो। बिना उसके साथ के संपूर्णता और संपन्नता, बिना हमारी समर्पणमयता के उसका साथ नहीं मिलेगा, वो हमारे साथ नहीं चलेगा जब हम अपने आप को उसके हवाले नहीं कर दें। और जब हम समर्पण करें तो वो हमारा साथी बनेगा, और जब वो हमारा साथी बनेगा तो ये जो 4-5 तरीके से मैंने कहा, वो अनुभव युक्त हमें ये सब चीजें प्राप्त होंगी। उससे ही हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ पाएंगे, उसके बिना ये असंभव है। ये चीज हमें जानने की जरूरत है। तो मुख्य रूप से जो 5 प्रकार के मैंने बताए, एक तो हमें फोरवार्न करेगा, पहले से बताएगा कि ये रास्ता गलत है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मीठे बच्चे इसको छोड़ दो, सुनो मेरी बात, ध्यान दो, सावधान हो जाओ, इसको छोड़ दो। ये रायल कुल वालों के लिए उचित नहीं है, ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है। पहले पहले
वो ये सावधानी देगा। ये दूसरे नंबर पर। पहले ही बता देगा कि इस तरह से जाओ मत, फोरवार्न करेगा। फिर अगर हम चल पड़े तो फिर ये कहेगा कि नहीं आगे मत बढ़ो, इससे पीछे हटो, ठीक चलो। फिर जो उसके अनेक प्रकार के संबंध हैं उनका अनुभव, इसके अलावा जो उसके अनेक ईश्वरीय गुण हैं उनका अनुभव, इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक हमारी बुद्धि हो, कुछ ना कुछ नई रचनाएं हम करें, नई योजनाएं हम बनाएं, उसका अनुभव। फिर जो हमारे मन की चाल है, जो हम खुद भी नहीं समझते कि हमारा मन क्या गलत काम कर रहा है। हम समझते हैं हम सेवा अर्थ ये कर रहे हैं, यज्ञ के फायदे के लिए कर रहे हैं। बहुत सी बहानाबाजियां मन बाहर का रूप रचता है, लेकिन असल में कुछ और होता है अगर उसके नीचे देखा जाए। तो उसके लिए हमें सावधान करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हमें अनुभव हो गई जो अगर हमें उसका साथ मिलेगा। तो है क्या कि जीवन में हमारे वो साथ हो, लेकिन जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? कई तरह से लोगों ने जीवन की व्याख्या की है। जीवन क्या है? कोई कहता है जीवन एक नाव है, ये इस पार से उस पार ले जानी है, हैं? कोई कहता है जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये शुरू से लेकर एंड तक इट इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये जिंदा रहे आदमी, अपना सिर बचा के चले, ये एक कश्मकश है, उसी में संघर्ष में मनुष्य लगा रहता है। कोई कहता है लाइफ इज ए वॉर अगेंस्ट इविल, दुनिया में बुराई है सब जगह, उससे युद्ध करने का नाम ये जीवन है। जीवन एक संग्राम है जिसको कहते हैं। अलग अलग लोगों ने कहा है ये एक खेती है जीवन, जिसमें जैसा कर्म बोवो वैसा फल उसका उगता है, वैसा काटना पड़ता है। ये जीवन क्या है? वास्तव में ये जीवन क्या है? ये भी कुछ दृष्टिकोण हैं जो आपके सामने लोग रखते हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन के हिसाब से अगर हम देखें, जिस जीवन को हम चाहते हैं कि भगवान अपना साथ दे, हमारा साथ निभाए, जीवन साथी कोई थोड़ी देर के लिए साथी नहीं। गाड़ी में हम बैठते हैं, हमारे साथ कोई होता है, वो अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, हम आगे चलते हैं, वो साथ टेम्पोरेरी होते हैं। जीवन साथी, लोग तो जीवन साथी हस्बैंड एंड वाइफ को कहते हैं, लेकिन वो भी एक तो पहले मरता है, दूसरा बाद में मरता है। जीवन साथी कहाँ होते हैं? मृत्यु तो पहले हो ही जाती है, और कई दफा आपस में झगड़े उनके होते हैं, डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। आज की दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, ब्राइड बर्निंग के केसेस भी हो जाते हैं। तो वो जीवन के साथी कहने को हैं सिर्फ, लेकिन भगवान जीवन का साथी। जीवन क्या है? अगर हम इस विद्यार्थी जीवन और पुरुषार्थी जीवन को देखें तो जीवन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइफ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द अदर नेम फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे सामने उत्तरदायित्व का कुछ जो रखा गया है, उसका नाम जीवन है। जब से आपने ज्ञान में प्रवेश किया, योगी जीवन को धारण किया, अपनाया, ईश्वर के बने, तब से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या हम समझें? क्या करना होता है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में? वो 5-6 प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे तो बहुत प्रकार की है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मुख्य रूप से 5-6 प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर हम लें, अगर हम उन उत्तरदायित्वों को नहीं निभाते तो उस भगवान हमारा साथी हुआ या नहीं हुआ, क्या फायदा है? भगवान हमारा साथी है इसलिए कि वो हमें इन उत्तरदायित्वों में निभाने में मदद करता है। तो आप उससे ये मदद लीजिए। साथ तो उसको ले लिया, लेकिन साथी से आपने फायदा उठाया नहीं। किसी ने कोई बिजनेस कंसल्टेंट रख लिया, हर महीने उसको पैसे देता है, कंसल्टेशन कुछ नहीं लेता है, तो ये तो आपकी मर्जी है, आप लें या ना लें, उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो आपने साथ तो उसको ले लिया, उसके हाथ में हाथ भी अपना दे दिया, लेकिन अब जो उससे चीज मिल सकती है वो ली नहीं, तो उसका फायदा क्या? वो किसको घाटा पड़ेगा? अपने को ही।
तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे बड़ी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सेल्फ, अपने प्रति। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है स्व के प्रति, अपने संस्कारों को बदलना, अपनी जीवन पद्धति को सात्विक बनाना, अपने मन वचन कर्म को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना, ये हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो कलयुगी आसुरी पतितपन के संकल्प संस्कार थे, उनको हम बदलेंगे। दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सेल्फ। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। तो फिर उसके बाद कई टीचर्स बनते हैं, वो भी कई प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे निभाएं, अपने संस्कारों को कैसे चेंज करें, उसके कई तरीके हैं। उसके संस्कार कितनी प्रकार के होते हैं और हर एक संस्कार को बदलने के क्या तरीके हैं, वो अपने प्रकार की विद्या है। दिव्य गुण धारण करने की, पवित्र बनने का जो सब्जेक्ट है, वो एक अलग प्रकार का पूरा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में कौन से संस्कार को कैसे बदला जाए, ये एक उसकी डिटेल है। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कह रहे हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सेल्फ ये है। अपना दृष्टिकोण बदलना, अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलना, अपने संकल्प को बदलना। क्योंकि बाबा कहते हैं जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि रची जाएगी। तो अभी नई सृष्टि रचनी है और आप पुराने संकल्प करके बैठे हुए हैं, तो नई सृष्टि के रचने में और ही बाधा डाल रहे हैं, बजाय इसके कि नई सृष्टि आए, और ही खराब है। दृष्टि और वृत्ति को बदल के सात्विक बनाना है। और अगर हमने तामसिक दृष्टि को अपनाया हुआ है, वृत्ति को अपनाया हुआ है, तो बजाय भगवान के साथ होने के, उसको मदद देने के या उससे मदद लेने के, हम और ही उसके रास्ते में भी रुकावट डाल रहे हैं और उससे भी मदद नहीं ले रहे एक प्रकार से। तो एक तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जब टीचर्स बनते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, जो क्लास है उसके प्रति टीचर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई टीचर ये नहीं जानता मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो निभाएगा कैसे। भगवान ने हमें, स्वयं भगवान ने हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसका इनाम कितना मिलेगा, उसकी पेमेंट कितनी मिलेगी, उसका अवार्ड रिवार्ड कितना मिलेगा, आप सोचिए। और उसने जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसने हमें ये जिम्मेवारी दी है। जरा सोचिए तो सही, चुनकर हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करके कि बच्चे ये करो, हमने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने ठीक तरह से निभाया। आप देखते हैं कई तरह के लोग होते हैं, जब उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कई तो कहते हैं भाई ये हम नहीं जानते इस काम को, हमारे बस का नहीं है, ये किसी और को दे दो। ऐसा देखा ना आपने? कभी कोई प्रोग्राम होगा, कोई मौका आएगा, आप किसी को कहेंगे, कोई कह देगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल मुझे वीकनेस है, मेरा ब्लड प्रेशर अप है, कोई ना कोई बात बता देंगे, ये है वो है, ये हम नहीं जानते, ये फलाने को दे दो। कोई किसी ईर्ष्या के वश कहेंगे भैया और काम उनको देते हैं, ये उनको, ये भी उनको ही दे दो, ये हमें क्यों देते हो। कहने का भाव उनका यही होता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं। फिर कई लेते हैं तो कहते हैं भाई देखो टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम सहयोग देंगे, जितना हो सकेगा हम आपको मदद देंगे, हम टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो आप टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्यों, आप बताइए। ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं हम टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जब कार्य ठीक हो जाएगा कहेंगे हमने भी काम किया, छाती ठोक कर कहेंगे हमने भी किया था। और उस वक्त क्या कह रहे थे अब तो रुस्तम होके कह रहे हैं, उस वक्त कहाँ था, उस वक्त पूछ हिला रहे थे। उस वक्त कहते थे हमारे बस का नहीं है, हमारे पास इतना और भी काम है, और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बांट दो, हम ये टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। कई ऐसे होते हैं जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं लेकिन एक्सेलेंट काम नहीं करते, पूरा चित्त लगाकर काम नहीं करते, उसकी योजना बनाकर उसको एक अच्छे क्वालिटी का काम, स्टैंडर्ड का काम करें, वो नहीं करते। रेस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली, ऐसे भी शूरवीर निकलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली
लेकिन जब काम आता है, जब टाइम आता है, कई तो बीच में ही धोखा दे जाते हैं, कहते हैं हमने ली तो जरूर थी लेकिन डॉट 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 और डैश डैश डैश। उसके तो बहुत ही जवाब हैं, अपने वो खिसकने की कोशिश करते हैं। अरे भाई हमने ली थी सो क्या फंस गए क्या, हम मरना है क्या हमको? आप देख रहे हो हमारी तबीयत ही ठीक नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, आप कहते हो हमने ली थी, जब आप कहोगे भाई आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर ली क्यों थी, कहते हैं ली क्या थी, हमारे गले में फांसी डालोगे? अरे हमने ले ली थी, अच्छा किया था ली थी, अब हम नहीं निभा सकते तो क्या फांसी चढ़ा दो हमें, जाओ जो करना उसको कर लो। और ये हल्लाशेरी करते हैं, इस तरह के जवाब देते हैं, बताओ उनका क्या आप करेंगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के थोड़े ही दिन के बाद कोई ना कोई भाव स्वभाव में आकर, कोई अपना डिप्रेशन के मूड में आकर, कोई और अपने किसी कारण से पर्सनल वजह से वो निभाते नहीं, और कोई अगर निभाते हैं थर्ड क्वालिटी या सेकंड क्वालिटी, कोई अच्छी क्वालिटी भी निभाएंगे, लेकिन उसको जितना बेस्ट हो सकता है, ये भगवान का काम है, ईश्वरीय कार्य है और वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होना, प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो हमारा कार्य फिनिश्ड होना चाहिए, वो भी सुपर फिनिश्ड होना चाहिए, सर्वोत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। एक्सीलेंस से उसको नहीं करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल, आजकल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ना, तो उसमें क्वालिटी का ध्यान वो नहीं देते, तो जिम्मेवारी ले भी ली। तो ये स्टूडेंट्स के प्रति भी जो जिम्मेवारी हम लेते हैं वो कहाँ तक लेते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दिल्ली में एक ब्लू बस नाम की बस बदनाम है, वहाँ ब्लू बस भी है, ग्रीन बस भी है, वाइट बस भी है। आपने कई दफ़ा अखबारों में पढ़ा होगा कि फलां ब्लू बस जो है वो जा रही थी जमुना जी में डूब गई, फलां ब्लू बस चल रही थी और लोग दूसरे बस की इंतजार में थे, पटरी पर खड़े थे, सड़क पर भी नहीं, बस ही पटरी पर चढ़ गई और सारे आदमियों को वहाँ कुचल डाला। तो वो ब्लू बस बदनाम है, ख़तरनाक मानी जाती है। अगर ब्लू बस आ गई, आप अपनी कार ये मत कहो कि भाई ये गलत रास्ते से चल रहा है, गलत, आप अपने को बचाओ, जैसे कैसे अपने को बचाओ, वो गलत चल रहा हो या ठीक चल रहा हो, क्योंकि वो ब्लू बस है, समझा? उसको ठीक तरह से हमें अपने आप को खुद चलाना है। तो वो कितने पैसेंजर उसके बीच में बैठे हैं और कितने लोगों का कनेक्शन है, उन सब का एक्सीडेंट होके सब मर जाते हैं। एक ड्राइवर की मुट्ठी में कितने लोगों की जान होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानता है कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ, मुझे लाइसेंस मिला है ये समझकर कि ये जानकार है और जिम्मेवार है। तो क्लास के स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी मिली है, उनके 21 कुल तरने हैं, 21 जन्म का उनका श्रेष्ठ भाग्य बनना है, कल्पांतर का भाग्य बनना है। और अगर टीचर ही ठीक ना हो, उन बेचारों की लुटियर तो डूब जाएगी, उनका क्या नतीजा होगा? ये नहीं समझते हमारी क्या जिम्मेवारी है। हम अगर क्लास पर टाइम नहीं जाते, हम अगर क्लास में योग पर नहीं बैठते, हम अगर अपनी अवस्था को खराब कर देते हैं, हमारा बोलना और कर्म अगर हमारे से ठीक नहीं है, हम उनको बाबा की जीवन कहानी सुनाते रहें, लेकिन हमने जो बाबा का ज्ञान लिया है, हमारी अपनी वो तस्वीर क्या है बोलती है, हमारी अपनी स्टेज क्या है, उनके सामने तो वही चीज़ है। तो वो टीचर की जिम्मेवारी क्या होती है, कैसे एक लीडर है, टीचर मैनेजर है, कैसे दूसरों को शिक्षा देकर अपने नमूना पेश करके उनको चलाने वाला है, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं निभाते तो कैसे वो कार्य कर पाएंगे। उसमें भी बाबा की मदद, बाबा का साथ हमारे साथ हो, वो कैसे? और जो पहला संस्कार बदलने में भी बाबा का साथ हमें मिले, वो कैसे? फिर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैवी परिवार के सामने। हमारा केवल सेंटर ही तक सीमा नहीं है, अपना ये दैवी परिवार है। एक शहर में कई सेंटर्स हैं और ये सारे सेंटर्स वाले हमारे दैवी परिवार के भाई बहन हैं। अब इनके प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम ये ना सोचें जहाँ जो कुछ हो रहा है या हो गया या कुछ ऊंच नीच बात है तो हमारा क्या जाता है, हमारा क्या मतलब है, हम क्यों इसमें पढ़ें, हम क्यों इसमें देखें। अगर हमारे सहयोग की कहीं ज़रूरत है, हमारे जो सेंटर्स के जो साधन हैं, उन साधनों के
कहीं पर आवश्यकता है बाबा की सेवा के लिए, तो ये दैवी परिवार है, उनके प्रति भी कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जहाँ संबंध होता है वहाँ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पति की पत्नी की तरफ, पत्नी की पति की तरफ, बाप की बेटे के लिए, बेटे की बाप के लिए, दोस्त की दोस्त के लिए, जहाँ संबंध है वहाँ उत्तरदायित्व तो होता है। तो जब हमारा एक ईश्वरी संतान होने के नाते इनसे संबंध है तो हमारा भी उत्तरदायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दैवी परिवार के प्रति है वो हम ठीक निभाते हैं। इस सब्जेक्ट को भी समझने की जरूरत है कि दैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में चार्ज लेता है तो उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हें हमने ये इस काम के लिए रखा है। तुम टेलीफोन ऑपरेटर हो, ये विदेश के नंबर हैं, ये देश के नंबर हैं, ये माउंट आबू के नंबर हैं, ये हमारे जो सहयोगी हैं ये उनके नंबर हैं, ये फलां के हैं, ये फलां के हैं, इनसे ऐसे बोलना है, इनसे इस तरह से करना है, उसको समझाया जाता है। और फिर जिस टाइम टेलीफोन वगैरह की ड्यूटी से फारिग हो जाओगे फिर आपको ये करना है, फिर इस तरह से आपको ये करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है उसकी। तो दैवी परिवार के प्रति भी हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे माइंड में ये सब्जेक्ट क्लियर है। फिर दैवी परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा यज्ञ के प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो हेडक्वार्टर है और जो टोटल यज्ञ है बाबा का जो रचा हुआ ये मधुबन है, हमारी बड़ी दादियां हैं जो हमारे परिवार की शिरोमणि हैं, यज्ञ के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। इस बात की भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। फिर भगवान के प्रति हमारी स्वयं भगवान यज्ञपति परमेश्वर जो शिव बाबा हैं उनके प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। क्योंकि समय हो गया है यहीं समाप्त करता हूं। कहने का भाव ये है कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम जानें और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज में भी जो भगवान हमारा साथी है वो हमारा साथ देकर हमारी मदद करता है। हम कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी से घबराएं नहीं, डरें नहीं और ये ना समझें कि हम नहीं कर सकते। साथी बनाने का मतलब ये है कि जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो हम कर लेंगे। हम में भले शक्ति ना हो, हम इनकम्प्लीट हों, बाबा का जब हमें साथ मिलता है, हम साथ में उसको रखते हैं तो हमारी कमी को बाबा पूरा कर देता है। कभी भी कोई चांस मिलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का तो रिफ्यूज ना करो, क्योंकि चांस लेने से बाबा कहता है चांसलर बनते हैं। अगर चांस को आप नहीं लोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, डरोगे, तो बड़े कैसे बनोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो बड़े बनोगे और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा निभाने में आपको मदद करेगा। ये उसके साथ का एक और फायदा है जो हमको आगे बढ़ाता है, हमारे विकास में और प्रगति में मदद करता है। ओम शांति।